अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। तो उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। तो जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी तरमीम के हवाले से बहुत सारे इशारे मिल रहे हैं। हुकूमत जम्मू कश्मीर और मकामी रहनुमा ओपन मेरिट तलबा और उम्मीदवारों के लिए कुछ रिलीफ फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। अगर इस पॉलिसी में तब्दीली की गई तो ओपन मेरिट के तहत आने वाले उम्मीदवारों को जल्द राहत मिल सकती है, जो कि अपनी मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर आला तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमतों में मौका हासिल करना चाहते हैं। तो रियासत में पिछले कुछ अरसे में मुख्तलिफ तबकात को मखसूस रिजर्वेशन दिए जाने से ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के लिए मौके महदूद हो गए हैं। ओपन मेरिट के तलबा और नौजवान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी में तरमीम के दौरान उनके हुकूक का भरपूर ख्याल रखा जाए, ताकि वो बगैर किसी तासुब के अपनी काबिलियत के मुताबिक आगे बढ़ सके। याद रहे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में ओपन मेरिट के लिए खाली 30% सीटों के आसपास ही सीटें रखी गई हैं। तो एक बार हम जो करंट रिजर्वेशन पॉलिसी है उस पर एक नजर दौड़ाते हैं। तो इसमें एससी कैटेगरी के लिए 8% रिजर्वेशन रखी गई है। एसटी कैटेगरी जो कि पिछली बार 10% थी, उसको बढ़ाकर 20% तक लाया गया। ओबीसी कैटेगरी को 8% रिजर्वेशन हासिल है। आरबीए को 10% रिजर्वेशन हालिया रिजर्वेशन पॉलिसी में हासिल है। एएलसी प्लस आईबी को 4% रिजर्वेशन हासिल है। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन हासिल है। और उसके साथ साथ अगर हम एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो ये मिलाकर 10% और रिजर्वेशन बन जाती है। इस तरह हालिया रिजर्वेशन पॉलिसी में तमाम कैटेगरीज को समअप करके 70% जो है रिजर्वेशन हासिल है। तो प्यारे नाजरीन, जम्मू कश्मीर में जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले लोग 70% आबादी पर मुश्तमिल हैं और उनके लिए सरकारी नौकरियों में सिर्फ 30% हिस्सा रखा गया है। इसी तरह रिजर्व्ड कैटेगरीज की जो आबादी है वो सिर्फ 30% आबादी पर मुश्तमिल है, लेकिन उनके लिए 70% हिस्सा रखा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और रोजे अव्वल से ही इस रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज रही है। इस बात का कभी इम्कान जताया जा रहा है कि बहुत जल्द हुकूमत जम्मू और कश्मीर ओपन मेरिट वालों के लिए रिजर्वेशन के मौजूदा ढांचे में कुछ ऐसा तवाजुन पैदा करेगी जिससे मेरिट और रिजर्वेशन के दरमियान एक मुनासिब इम्तिजाज कायम किया जा सकेगा। इस तरह के इकदाम से ओपन मेरिट उम्मीदवारों को राहत की सांस नसीब होगी और वो भी तरक्की के अमल में बेहतर तौर पर शामिल हो सकेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी इस बात का वादा किया था कि वो पॉलिसी को इलाके के अवाम की जरूरियात के मुताबिक अपडेट करेगी, उस पर नजरसानी करेगी और अब वो इस वादे को पूरा करने के लिए तैयार दिखाई देती है। इस तब्दीली का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा तबकात और मखसूस ग्रोहों को तरक्की के यकसा मौके फराहम किए जाए और पॉलिसी में शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत के इस इकदाम को अवाम और सियासी रहनुमाओं की तरफ से भी पजीराई मिल रही है और बहुत सारे एमएलए साहिबान इस हवाले से आए रोज इजहार ख्याल करते हैं, क्योंकि ये तवक्का की जा रही है कि इस पॉलिसी से तमाम मुस्तहिक तबकात को उनका हक मिलेगा। हुकूमत की इस वादे की तकमील से जम्मू कश्मीर में अवाम की तरक्की और मुआशरती मसावात के हवाले से एक अहम कदम उठाया जाएगा और ये भी उम्मीद की जा रही है कि इससे रियासत के मुख्तलिफ तबकात में हम आहंगी और इस्तेहकाम बढ़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इस पर बहुत जल्द
नजरसानी की जाएगी और हमारे सामने रिजर्वेशन पॉलिसी का अपडेटेड वर्जन आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। टेक केयर। बाय। अल्लाह हाफिज।